फिलिंदा ब्लैंक्स आपकी बुक पर हैं, मुझे देखने से अच्छा होगा आप अपनी बुक पर देखें और वहां से मुझे फिलिंदा ब्लैंक्स के आंसर बताइए वाटर रिसोर्स चैप्टर के। मैंने शेयर नहीं किए हुए हैं यहाँ, वो आप मुझे अपने सेल्फ बताएंगे। इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? मैम रेनफॉल। रेन वाटर। वहाँ पर हम रेन वाटर या रेन लिखेंगे। ओके, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो आपके फिलिप्स का ओके, फिलिप्स का फर्स्ट आंसर आपका रेन होगा। ठीक है। अगला, वाटरफॉल कैन बी हार्ड टू जनरेट। वाटरफॉल जो गिरता है, वाटर जो झरना है, वो किस उससे क्या होता है, उसका क्या यूज है? मैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होती है। तो वहां पर लिखेंगे हार्ड टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड। अगला, वाटर कवर्स अबाउट % ऑफ द अर्थ सरफेस। कितना % है वाटर का? वाटर हमारी अर्थ सरफेस पर कितने % है? 71। 71% वाटर हमारे अर्थ सरफेस पर है। ये तो सबने कर लिया होगा। अगला, लार्ज वाटर बॉडीज हैड टू मॉडरेट द ऑफ द अर्थ। जो बड़े पानी के सोर्सेज हैं वो क्या मॉडरेट करते हैं? क्लाइमेट। वेरी गुड। तो आपके फिलअप का फिलअप फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपका पहला आंसर रेन था, आपने सही से बताया। सेकंड आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी था। फिर आपका थर्ड में है 71%। और फोर्थ ऑप्शन आपका क्लाइमेट होगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। रेन वाटर इज रिसाइक्ल्ड इन नेचर थ्रू इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड मैम प्रेसिपिटेशन। वेरी गुड। मैम प्रेसिपिटेशन। हाँ, ठीक है, 1 बाय 1 बोलिए, ऐसे पूरा एक सब लोग एक साथ मत बोलिए। प्रेसिपिटेशन। ओके, चलिए आगे। Is a method of irrigation commonly employed in dry areas? मैम ड्रिप इरिगेशन। Very good. Very good. Underground water reserves have been depleted by? एफोरेस्टेशन। जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको जो बढ़ाया जा सकता है वो सिर्फ
डिफॉरेस्टेशन के थ्रू भी पूरा किया जा सकता है। आर ह्यूमन मेड वाटरवेज फॉर कनेक्टिंग एग्जिस्टिंग लेक, रिवर एंड ओशंस? Canals. Ma'am, कैनल, dams. Canals. Ma'am, canals. डैम्स ये नहीं होता है, इसमें वाटर वे जो होता है वो ह्यूमन मेड ये होता है, क्योंकि लेक रिवर और ओशन से कनेक्ट होती हैं कैनल्स। ओके, फर्स्ट वाला सबने कर लिया होगा मे बी। जो लोग बाद में ज्वाइन हो रहे हैं वो लोग भी फर्स्ट ए वाला जो आपका है वो ये है, इसको फिल कर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स पूछा जा रहा है। वाटर इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। True. वाटर नॉन रिन्यूएबल है। No, ma'am, false. False. रिन्यूएबल होता है जो Ma'am, एक water बार, is renewable resource है. रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में अंतर समझ लीजिए। रिन्यूएबल होता है जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा से हमें फिर से मिल जाता है, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल होते हैं जो हमारे यूज के बाद जो हमें नेक्स्ट यूज के लिए नहीं मिल सकते हैं। उनका जो स्टॉक है वो फिनिश होने लगता है, हमारे यूज पर डिपेंड करता है। तो आपके जितने मिनरल्स आते हैं वो सारे नॉन रिन्यूएबल हैं। सनलाइट, एयर और वाटर आपका रिन्यूएबल है, ठीक है। आज आप यूज करोगे, आप मान लीजिए सोलर लाइट यूज कर रहे हो, सोलर पैनल्स लगवा रखे, तो आज आप जितना वो चार्ज होगा आपने रात भर यूज किया, तो आपका फैन चलेगा, आपका इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सारे चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर वो चार्ज हो जाएंगे पैनल्स, फिर आपका यूज होगा। उसी तरह वाटर है, आज आप यूज कर रहे हैं, वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू, वाटर साइकिल के थ्रू फिर से रिटर्न होकर आपके पास आता है रेल के माध्यम से। ओके, इंडक्शन कैनल्स आर कनेक्टेड टू डैम्स। False. तो ये किससे कनेक्ट होती हैं? इंडक्शन कैनल्स। Ma'am, false. इंडक्शन कैनल्स जो है वो किससे कनेक्ट होती हैं? ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स था और ये आपका मैम डैम। नहीं। इंडक्शन कैनल जो होती है वो लार्ज रिवर से कनेक्ट होती हैं, जबकि पेरेनियल कैनल जो होते हैं वो आपके डैम से कनेक्ट होते हैं। तो आप पीछे आपके देखिए पेज नंबर 146 पे लिखा हुआ है कैनल्स में टू टाइप ऑफ कैनाल, इंडक्शन कैनाल और पेरेनियल कैनाल। कैनाल्स लिंक्ड टू लार्ज रिवर और इंडक्शन कैनाल, और पेरेनियल कैनाल लिंक्ड टू डैम्स लिखा हुआ है, इसीलिए कहते हैं ध्यान से पढ़कर तब किया कीजिए। Well and tubewells are used to extract groundwater. Ma'am, true. Ma'am, true. Ma'am, true. अब एक का सुनने बाद तो सब बोलते हैं। Water is present in its solid, liquid and gaseous form on the earth. Ma'am, true. Very good. I think सबने सेट कर लिया होगा। Answer these question in brief. What are the various sources of fresh water on the earth? इस क्वेश्चन में आपको various sources of fresh water बताने होंगे। तो आपका रिवर, रेनफॉल, ग्लेशियर, आइस कैप, ठीक है, इनको आप मेंशन करेंगे और ये क्वेश्चन आप खुद ही कॉपी पर डन करिएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाई डज स्कार्सिटी अकर? वाटर स्कार्सिटी क्यों होती है? पानी की कमी क्यों होती है? पानी की कमी क्यों होती है? क्योंकि पूरी अर्थ पर जो पानी का परसेंट है वो अनइवन है, ठीक है। तो इस वजह से और डिफरेंट नीड्स के लिए वो यूज होता है, जिस वजह से वाटर स्कार्सिटी होती है। ओवर यूज के कारण भी स्कार्सिटी होती है। ओके, विच आर द मेन पोल्यूटेंट्स ऑफ वाटर? पानी को जो प्रदूषित करते हैं उनमें मेन पोल्यूटेंट्स क्या है? पोल्यूटेंट समझ रहे हो ना क्या होता है? मेन किस चीज से पानी पोल्यूट हो रहा है?
मैम इंडस्ट्रीज, मैम इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर यूज होते हैं उससे मैम इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। हाँ और जो एग्रीकल्चरल मैम वेस्ट, पानी में कूड़ा फेंकते हैं। और बोलते रहो। आपका मेन आएगा फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल केमिकल, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, यस मैम, एंड मेनी अदर हार्मफुल सब्सटेंस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज। अच्छा, ये इसमें सिर्फ ये लिखा जाएगा। मेन आपको पॉल्यूटेंट्स बताने तो मेन फर्टिलाइजर्स है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है, इसके अलावा और कुछ अदर हार्मफुल फैक्ट्री। सब्सटेंसेस। फैक्ट्री क्या लिखना है? इंडस्ट्रियल केमिकल्स में ही आएगा फैक्ट्री का टर्म। ओके, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? रेन वाटर मैम हार्वेस्टिंग, हाँ बताइए। मैम रेन वाटर को स्टोर करके रखना और उसको बाद के लिए यूज करना। हाँ, जैसे आपका लिखा हुआ ना, दिस इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ कंजर्विंग वाटर। रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन द स्टोरेज टैंक एंड कैन बी यूज्ड लेटर टू फिल अप वेल एंड ट्यूबवेल्स। ठीक है, तो आपके लास्ट पैराग्राफ में बुक पर जो दिया हुआ है वही इसका आंसर हम मेंशन करेंगे। ट्यूबवेल्स तक वहां तक होगा, लेटर विल बी फिल्ड इन वेल एंड ट्यूबवेल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में मैथ करते हैं, निकाल लीजिए सब लोग। Our country, India is a large country with different type of topography. Topography belief यानी कि बनावट जो है वो डिफरेंट है, having different type of soil because of diverse nature। यहाँ पे diverse nature है parent crop का, material and climate conditions का। India has a very variety of soil types in a different region। यहाँ पर different types की soil पाई जाती है climate condition के according, parent crop के different होने के according और उनके materials के according। The soils of India can be identified into the following categories। Following जो आपको नीचे नाम दिए जा रहे हैं उनमें आपको different type of soil बताई जाएंगे। Alluvial, जिसमें पोटाश और लाइम बहुत ज्यादा होता है, ये रिवर वैलीज में मिलती है और डेल्टा रीजन में मिलती है। ध्यान रखिएगा, अभी पीछे क्वेश्चन है। ब्लैक सॉइल जो डेक्कन प्लेटू में पाई जाती है, इसमें बेस्ट ये कॉटन के लिए होती है, सबसे बेस्ट ये कॉटन के लिए होती है, कॉटन सॉइल भी कहते हैं। रेड सॉइल, इसमें आयरन बहुत होता है बट इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, और ये तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है वहां पर पाई जाती है। लैटेराइट, इट इज रिच इन आयरन, इसमें आयरन बहुत पाया जाता है। रेड सॉइल में भी आपके आयरन पाया जाता है, इसीलिए वो रेड होती है, बट उसमें फास्फोरस और वो नहीं होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है। इसी तरह लैटेराइट भी आपके आयरन रिच होती है बट उसमें पोटेशियम, लाइम और फास्फोरस नहीं पाया जाता है, और ये हिल रीजन, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट पर और असम में पाई जाती है। ईस्टर्न रीजन में आपके इधर अरुणाचल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड के लिए यूज हो रहा है, और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट ये इधर वेस्टर्न घाट पर और इधर ईस्टर्न घाट पर आपके पाई जाती है। वैसे आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट पता है? कुछ चीजें कभी कभी जनरली पता रखा करो, अगर यहाँ भी पढ़कर आपने कोई स्टेट पढ़ा है और वो भी आप मेंशन कर देते हो एग्जाम में तो भी आपको मार्किंग होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये आपके ईस्टर्न घाट है, ये आपका ईस्टर्न घाट है और ये आपका वेस्टर्न घाट है, दोनों यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर एक पहाड़ी है नीलगिरी की जहाँ पर ये मिलते हैं, बट वेस्ट साइड का वेस्टर्न घाट है, ईस्ट साइड का ईस्टर्न घाट है। अगर आपने जैसे अभी बताया कि आपको क्या कौन सी सॉइल है, लैटराइट सॉइल आपसे पूछी जा रही है तो आप उसको यहाँ पर बता सकते हो, मेंशन कर सकते हो। डेजर्ट सॉइल नाम से पता चल रहा है, डेजर्ट सॉइल यानी कि डेजर्ट रीजन में पाई जाएगी। इट इज सैंडी एंड नॉन पोरस,
गुजरात एंड साउथ पंजाब। नॉर्थ गुजरात यानी दक्षिण का रन जिसको कहा जाता है, आपको अभी जो स्टेट ही नहीं आपको कंफर्म पता है, सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है, जो बहुत गलत है। ये पंजाब है आपका यहाँ पर, ठीक है। उसका साउथ पार्ट खुद ही आप लगा सकते हो कि अगर ये पंजाब है तो नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ नीचे होगा। और आपका नॉर्थ गुजरात, गुजरात आपका ये पूरा पार्ट गुजरात का है, तो इसमें ऊपर का जो पार्ट है वो आपका ये यहाँ तक गुजरात है, देखिए इन्होंने मेंशन किया। और बाकी आपका राजस्थान, पूरा राजस्थान डेजर्ट एरिया नहीं है, कुछ पार्ट है राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद माउंटेन सॉइल, जहाँ माउंटेन्स होंगे वहीं पर पाई जाएगी। सच एज soils are found in the hill slope covered by forest. It is found in Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Sikkim, Assam, Himachal and Arunachal Pradesh. Okay. अब आपको पता होना चाहिए कि जो आप करंट मैप आ रहे हैं उनमें आपके स्टेट में ये जम्मू एंड कश्मीर डिवाइड है। यहाँ पर आपको दिखो, वहाँ पर अभी आप मैप देखना, भी करंट वाला जो मैप आएगा वो आप लेकर, तो उसमें JNK यहाँ पर होगा। ये पूरा एरिया आपका लद्दाख है। पहले हम क्या करते थे, पूरा एरिया जम्मू एंड कश्मीर बता देते थे। कभी कल मैंने इस चीज को मार्क किया तो मैंने एक बार आपको भी इन्फॉर्म करना सही समझा। आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो ब्राउन कलर से आपने बना रखा है ना, पूरा इसमें कलर किया हुआ है, ये आपका पूरा लद्दाख एरिया हो गया। ये पूरा यहाँ से ऐसे करके है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। स्टेट अब अलग अलग दोनों को स्टेट बना दिया गया है, तो इसलिए दोनों अलग हो गए। इस बात का ध्यान रखना, कभी बीचों बीच मत फिल कर देना। ये याद रखना, साइड में आपका जम्मू एंड कश्मीर है और इधर आपका लद्दाख होगा। ओके, अब इसमें आपको फिल करना था, जो भी कहा जा रहा है उसको जल्दी से समझ लीजिएगा। एरिया ऑफ ब्लैक सॉइल बताना है, जो आपकी ग्रे कलर से दिखाई गई है, आप अपने मैप में देख रहे हैं। यहाँ पर ये एरिया ऑफ ब्लैक सॉइल, ये पूरा जितना आपको दिख रहा है, ये आपको अपने मैप पर मेंशन करना होगा। यही आपका छोटा नागपुर का प्लेट्यूज में आएगा, आपका गुजरात का जो पार्ट बताया गया था, और डेक्कन प्लेट्यू जो भी है वो पूरा वहां पर मेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ लैटराइट सॉइल। ये आपका रेड कलर से जो भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा पार्ट, ये आपको दिखाना होगा। ठीक है, और एरिया ऑफ डेजर्ट सॉइल जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है वो ऐसे आप दिखा दीजिएगा। ओके, फिर आपसे कलर था एरिया ऑफ माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल आपको कलर करनी है। ये ब्राउन कलर से माउंटेन सॉइल है, जहाँ तक ये आपके सिक्किम में भी है, अरुणाचल प्रदेश में है, और बाकी मेन पार्ट ये है, तो आप इसको कलर कर दीजिएगा। यानी ये ऊपर का पूरा पार्ट उत्तराखंड तक कलर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन के आंसर पूछ रहा है विच सॉइल इज रिच इन पोटाश एंड लाइम। कौन सी सॉइल है जो रिच होती है पोटाश? एल्यूवियल सॉइल। वेरी गुड। Which soil is found in eastern and western Ghats? Laterite. और which soil is sandy and non-porous? Non-porous कौन सी है? डेजर्ट सॉइल। हाँ, तो आप उनके आंसर अगर सामने पेंसिल से लिख देंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वन वर्ड आंसर है। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद मैंने नेचुरल वेजिटेशन वाला मैप है जो शेयर किया है आपको। ये इसमें आपको भारत में जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन पाई जाती है, डिफरेंट टाइप्स के जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनको है। एक बार आप इस मैप को देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ट्रॉपिकल बैक्टीरिया, थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, पहले तो